आदिवासी एक हो, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार रोज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार रोज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद माननीय राजकुमार रौत 2 दिवस कार्यक्रम में यहाँ पर आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्तर का समन्वय समिति का बैठक होगा बनोरा में, जो टाना बगर सभागार में होगा, और कल अर्थात 13 तारीख को पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद बनाएंगे। और आने वाला समय सामाजिक और राजनीतिक दोनों है, क्योंकि चुनाव घाटशिला में भी हो रहा है। इस संदर्भ में भी बातें होगी और एक झारखंड में आदिवासी जमात, आदिवासी राजनीति, मूलवासी राजनीति के तौर पर यहाँ पर व्यापक रणनीति तय किए जाएंगे। ये पैदा हुआ 6 महीने की पार्टी है और वहाँ 4 साल से काम कर रहे थे, और हम लोग का लाया हुआ हमें लगता 8 महीना हुआ है। तो पार्टी बढ़ने में समय लगती है, विचारधारा डेवलप करने में समय लगता है। इसलिए निश्चित रूप से झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी की अपार संभावनाएं हैं। आते आते देखिए क्या होता है, और हम समझते हैं कि झारखंड में सभी पार्टियों का बाप के रूप में जो है विकसित होगा। पूरे राष्ट्रीय लेवल पर बनोरा में, और कल यहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ राजकुमार रौत ही नहीं, झारखंड के नेताओं को, कि आप बीजेपी में रहें, कांग्रेस में रहें, लेकिन आप सदन में बात नहीं करते हैं। राजकुमार रौत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आदिवासियों की बात को प्रखर रूप से रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आदिवासी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। उसी अभियान के साथ हमारा पार्टी पूरे देश में बढ़ रही है, और आने वाला समय में झारखंड में भी मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि ये पार्टी का मात्र 6 महीने की पार्टी है। 6 महीने में मात्र हमारा 1 सांसद और 4 जो है विधायक दिए हैं। आने वाला समय में वैचारिक रूप से डेवलप कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा पार्टी डेवलप होगा, और हम आदिवासी समाज से कहना चाहते हैं, आदिवासी युवाओं से कहना चाहते हैं, लड़ें, वैचारिक से लड़ें। और क्योंकि आदिवासी को खतरा मंडरा रहा है, समता जजमेंट, पेशा कानून, जमीन का अधिकार, धर्म कोड, ऐसे अनेक कानून को लागू नहीं हो रहा है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी में रहने पर ही हमारा समाधान होगा। बिरसा मुंडा की धरती पर हमारे राजकुमार रौत को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इसीलिए हम लोग आज यह बिल्कुल रखेगी, आदिवासियों के लिए पार्टी है, संविधान अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ की मांग जो की जा रही है असंवैधानिक, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो है जोर तोड़ की नहीं चलती है, डेमोक्रेसी संविधान से चलता है। डेमोक्रेसी नियम कानून से चलता है, नियमावली से चलता है। इसलिए जो हमारी मांगे कर रहे हैं, अपना मांग करें, उनका संवैधानिक अधिकार है, तो विरोध करने का भी संवैधानिक अधिकार है। और भारत आदिवासी पार्टी हमेशा आदिवासी के साथ खड़ा रही है और खड़ा रहेगी। दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, बिरसा मुंडा जुड़ेंगे, बात करेंगे। दादा इधर सामने दादा, 1 मिनट। अच्छा मिल लेते हैं, को झारखंडी जोहार, सेवा जोहार। भारत आदिवासी पार्टी पिछले 2 वर्षों से भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है, और भारत आदिवासी पार्टी के गठन के बाद मुझे सांसद के रूप में मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे देश के सदन में भेजा, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले सांसद बनने का तो अवसर मिला, लेकिन पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों और सारे देश के युवाओं की आवाज़ बनने का मुझे अवसर मिला। और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और हम लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव झारखंड में भी काहे कि एक छोटा प्रयोग किया था, और झारखंड की जनता के लिए भी भारत आदिवासी पार्टी का आने वाले समय में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, कहा जाता है कि झारखंड की धरती बिरसा मुंडा के शहादत, उनके संघर्ष से पहचानी जाती है। और बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ते थे, और आज देखा गया है कि जल जंगल जमीन तो आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है।
झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सरकार कोई भी आई हो, लेकिन आदिवासियों का विस्थापन आज भी तेज गति से हो रहा है। विकास के नाम पे इनको जमीनों से बेदखल किया जाता है, जंगलों से बेदखल किया जाता है। सरकार कोई भी हो, इनको प्रोटेस्ट नहीं कर पाती। विडंबना है और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं, और जब इन पे जिस तरह से केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की सरकारों ने इन पे तानाशाही बरती थी, उनको जेल भेजा गया था, तो भारत आदिवासी पार्टी भी इस बात को लेके इनके साथ खड़ी थी। लेकिन झारखंड में पैसा एक्ट की बात करें, राजस्थान के शेड्यूल, मतलब भारत के शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इलाके में पैसा एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 1996 में ये लागू हुआ केंद्र सरकार, लेकिन झारखंड में आज तक इसका अलग से नियम जो बनने चाहिए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रावधान किया है कि हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाए, तो राज्य अलग तरीके से अधिसूचना जारी कर झारखंड में, तो सारे राज्यों के अंदर पैसा एक्ट का कानून लागू हो चुका है, ये कह सकते हैं। लेकिन झारखंड के अंदर अभी तक पैसा नियम नहीं बन पाए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की सरकार को कहना चाहूँगा, वो झारखंड की सरकार आदिवासी हितैषी के नाम से वर्तमान में जो पहचानी जा रही है, लेकिन पैसा एक्ट लागू नहीं होने की वजह से इन सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। हम भी सवाल कर रहे हैं कि आदिवासियों के विकास की बात कर रहे हो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात कर रहे हो, लेकिन आप पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हो? इससे आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हम अभी भी कहना चाहेंगे कि झारखंड की सरकार वर्तमान में पैसा एक्ट को यहाँ की जनता की भावना के अनुरूप, और लैंड बैंक का जो इशू आया था, पिछली बीजेपी सरकार ने जो लैंड बैंक के नाम से ट्राइबलों के जो जमीन हड़पने का काम किया था, और इसी लैंड बैंक के अंगेज में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभियान छेड़ा था, और ये इन्हीं मुद्दों के आधार पे सत्ता में आए हैं, ये सेकंड बार सत्ता में आए हैं। तो लैंड बैंक का जो मामला है और पैसा एक्ट का जो मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेते हुए आदिवासी समुदाय के हित में, इस क्षेत्र की जनता के हित में अतिशीघ्र निर्णय करने की जरूरत है। अगर नहीं करती है तो भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। हमारी मांग रहेगी कि आप लागू करो इसको, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम इनके अगर वो सही काम करेंगे तो उनके हर सही काम में हम साथ रहेंगे।